क्या आप जानते हैं रिच लोग अपने बच्चों को कौन से सीक्रेट्स बताते हैं जिनसे वे और भी ज़्यादा अमीर हो जाते हैं, वहीं मिडिल क्लास अपनी सैलरी तक ही सीमित रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? अगर आप इन सीक्रेट्स को जानना चाहते हैं तो बिना स्किप करे इस वीडियो को देखिए। रिच कौन नहीं बनना चाहता? हर किसी का ड्रीम होता है कि उसके पास ढेर सारा पैसा हो, महंगी कार हो, बंगला हो, महंगे कपड़े हो और भी बहुत कुछ जो एक रिच के पास होता है वो सब हमारे पास हो। यह ड्रीम तो हर कोई देखता है, पर बहुत ही कम लोग होते हैं जो इस सपने को पूरा कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग हार्ड वर्क नहीं करते, बेशक वह हार्ड वर्क करते हैं, पर पैसों का मैनेजमेंट कैसे करना है लोग नहीं जानते। इस वजह से लोग अपने रिच बनने के सपने को पूरा नहीं कर पाते। आज मैं बात करूंगा रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड। गाइज, अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से डाउनलोड करके बुक को पढ़ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। रॉबर्ट के दो पिता थे, जिनमें से एक बहुत रिच थे और एक गरीब थे। अब आप सोचेंगे दो पिता कैसे? एक उनके खुद के पिता जो कि गरीब थे और दूसरे पिता उनके बेस्ट फ्रेंड के पिता थे जिन्हें रॉबर्ट अपना पिता मानता था। एक पिता जो कि गरीब थे वो बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे थे और उनके दूसरे पिता जो कि अमीर थे उन्होंने अपने स्कूल की भी पढ़ाई पूरी नहीं की थी। दोनों ने अपनी लाइफ में बहुत ही हार्ड वर्क किया था और दोनों ने ही अपनी फील्ड में सक्सेस भी पाई। पैसों को लेकर उन दोनों का ओपिनियन बिल्कुल ही डिफरेंट था। यह बुक 6 मेन प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। चैप्टर्स कुछ इस प्रकार से हैं। चैप्टर नंबर 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। चैप्टर नंबर 2, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। चैप्टर नंबर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। चैप्टर नंबर 4, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशंस। चैप्टर नंबर 5, द रिच इन्वेंट मनी। चैप्टर नंबर 6, वर्क टू लर्न डोंट वर्क फॉर मनी। आइए एक एक करके हर चैप्टर के बारे में ब्रीफली में समझते हैं। चैप्टर नंबर 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, यानी अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। जब रॉबर्ट 9 ईयर के थे तब उन्होंने अपने दोस्त माइक के पिता, जिन्हें वह अपना रिच डैड मानते हैं, उनसे पूछा कि रिच कैसे बना जाता है। रिच डैड ने कुछ बताने के बजाय उन दोनों को अपने स्टोर्स की सफाई के लिए लगा दिया और एक वीक के लिए उन्हें 20 रुपए भी देते थे। विद इन अ फ्यू वीक्स रॉबर्ट निराश हो गए और छोड़कर जाने लगे क्योंकि इतनी मेहनत करनी पड़ रही थी, वो भी इतने कम पैसों में। तभी उनके रिच डैड ने उन्हें पहला सबक दिया। रिच लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। वो चाहते थे कि रॉबर्ट जॉब की रियलिटी को जान ले और खुद का अपना सोर्स ऑफ इनकम ढूंढे। ज़्यादातर जॉब्स ऐसी ही होती हैं, 9 to 5 काम करो और थोड़ी सी सैलरी ले लो। इससे रॉबर्ट को इंस्पिरेशन मिली। उसे यह भी पता चला कि जॉब कितना कम पे करती है और कितना उबाऊ काम करना पड़ता है। उसके माइंड में बिजनेस करने का आइडिया आया। उसने स्टोर की सफाई करते हुए देखा था कि वहाँ माइक की बहुत सारी पुरानी कॉमिक्स बेकार पड़ी हुई थी। उसने माइक के साथ मिलकर उन्हें रेंट पर देने का प्लान बनाया। इस काम को मैनेज करने के लिए माइक की सिस्टर को जॉब पर रख लिया गया। उनका बिजनेस अच्छा चल निकला। इस तरह रॉबर्ट ने 9 ईयर की एज में अपनी कंपनी स्टार्ट कर ली। उसे पैसे भी मिल रहे थे और ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ रहा था। अब उसे पैसों के लिए जॉब करने की भी ज़रूरत नहीं थी। चैप्टर नंबर 2, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी लोगों को पैसों की शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए। दोस्तों, हमें कभी भी स्कूल या कॉलेज में फाइनेंशियल नॉलेज नहीं दी जाती, बल्कि हमें सिर्फ रट्टाफिकेशन सिखाया जाता है और अच्छे मार्क्स लाने के लिए बोला जाता है जिससे हम अच्छी जॉब पा सकें। बट कोई भी जॉब हमें रिच नहीं बना सकती। बहुत सारे लोग डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन वो 9 to 5 रैट रेस में फंस जाते हैं। 2 लाख हर महीने कमा कर भी वो अमीर नहीं बन पाते, बस अपर मिडिल क्लास बोले जा सकते हैं। ऊपर से सारा टाइम जॉब के लिए देना पड़ता है, जबकि रिच हमेशा फ्री होते हैं, कभी भी बैग उठाकर फॉरेन ट्रिप पर निकल जाते हैं। इस रैट रेस से निकलने के लिए जो मेन पॉइंट ऑथर ने इस चैप्टर में बताया है वो है एसेट्स और लायबिलिटीज़ की समझ। जिन्हें ये समझ आ जाती है वो एक दिन रिच बन ही जाते हैं। अगर आप इसे समझ गए तो बड़े बड़े MBA करने वालों से भी आप आगे बढ़ जाएंगे। आइए आसान शब्दों में समझते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ क्या होते हैं। सिंपली बोले तो एसेट्स मतलब जो भी चीज़ आपकी जेब में पैसा डालती है वो सभी एसेट्स हैं। लायबिलिटीज़ मीन्स जो भी चीज़ आपके जेब से पैसा निकालती है वो सभी लायबिलिटी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने एक कार लोन पर ली है तो वो आपकी सिर्फ एक लायबिलिटी है क्योंकि वो आपकी जेब से पैसा निकाल रही है। पेट्रोल के लिए भी आपकी जेब से पैसा जा रहा है। उसी कार को आप एसेट भी बना सकते हैं। अगर आप उसे ओला या ऊबर से लिंक कर देते हैं और ड्राइवर रख लेते हैं तो वही कार आपकी जेब में पैसा डालने लगेगी। तो दोस्तों, है ना कमाल की ट्रिक।
चलिए दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप 50 लाख का घर लोन पर लेते हैं, बिकॉज आप उसे लोन पर लेते हैं, 25 साल तक किस्त भरते हैं और वो भी ब्याज के साथ। जस्ट अपोजिट, अगर आप उस 50 लाख को FD और PPF में रखते हैं तो वही पैसा 10 से 15 साल में दोगुना हो जाएगा। फिर आप जो घर लेंगे वो एक तरह से फ्री होगा। फिर उस घर का कोई खाली कमरा किराए पर दे सकते हैं या Airbnb से लिंक कर सकते हैं। इस तरह से वो आपका एसेट बन जाएगा। तो देखा दोस्तों, ये सब स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता। MBA वालों को भी ये सब नहीं पता होता है, इसलिए वे भी जॉब ही कर रहे होते हैं। आइए अब देखते हैं एसेट कितनी तरह के होते हैं। ऑथर ने 6 टाइप्स के एसेट्स बताए हैं। नंबर 1 स्टॉक्स, इसमें शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स आते हैं। नंबर 2 बॉन्ड्स, ये आप बैंक से ले सकते हैं, जैसे गोल्ड आदि पर बॉन्ड मिल जाते हैं। नंबर 3 रियल एस्टेट, ज़मीन का प्लांट या किराए पर घर देना। नंबर 4 नोट्स, जैसे किसान विकास पत्र या डाकघर की योजनाएं। नंबर 5 रॉयल्टीज फ्रॉम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सच एज म्यूजिक, नॉवेल्स एंड पेटेंट्स। आप यदि कोई भी आर्टिस्टिक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस पर सारी उम्र रॉयल्टी मिलती है। नंबर 6 बिजनेस, ऐसा बिजनेस जो आपके बिना भी चलता रहता है, जैसे कि वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, ई-कॉमर्स। तो दोस्तों, आप भी एसेट्स जमा कीजिए, लायबिलिटीज़ नहीं। मोस्टली लोग अपनी फर्स्ट सैलरी में ही कार लेने के लिए भागते हैं। ये रिच बनने के लक्षण नहीं है। फेक रिच तो आपको आसपास में बहुत नज़र आ जाएंगे। चैप्टर नंबर 3 माइंड योर ओन बिजनेस, यानी अपना बिजनेस लगाएं। अगर रिच बनना है तो अपना बिजनेस लगाएं। जॉब करके आप कभी भी रिच नहीं बन सकते। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक इंसान ने 32 टाइप की टी का बिजनेस स्टार्ट किया और हर सिटी में ब्रांचेज ओपन कर ली। उसके फैक्ट्रीज में लोग काम करते हैं और उसे कुछ खास करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। उसकी इनकम करोड़ों में है। क्या एक डॉक्टर या इंजीनियर इतनी मेहनत के बावजूद इतना कमा सकता है? तो दोस्तों, एग्जाम्पल से पता चलता है कि ज़रूरी नहीं है हम बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बिजनेस जैसे स्टील, मेडिसिन, टेक्सटाइल एटसेट्रा ही करें, जिनके लिए बहुत दिमाग और पैसों की ज़रूरत पड़ती है। आप छोटा प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं जो आसान हो। इनमेमोरेबल बिजनेस हो सकते हैं। आप वो चूज़ करें जिसमें आपका इंटरेस्ट और नॉलेज भी। चैप्टर नंबर 4 द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉरपोरेशंस, यानी टैक्स और कॉरपोरेशंस का इतिहास। गाइस, रिच लोगों के पास टैक्स से बचने का सीक्रेट तरीका होता है। वो कॉरपोरेशन या कंपनी बना लेते हैं। सरकार कंपनी को बहुत सी कंसेशन यानी रियायतें देती है। सपोज़ किसी को कार लेनी है तो वह उसे अपने नाम पर नहीं बल्कि अपनी कंपनी के नाम पर लेगा। इससे उसका टैक्स नहीं लगेगा। घर भी कंपनी के नाम पर ही लेगा। वैसे ही फॉरेन ट्रिप पर जाना हो तो उसे कंपनी के काम की ट्रिप बताकर कंपनी के अकाउंट्स में डाल दिया जाता है। सिमिलरली रिच लोगों के पास बहुत से तरीके होते हैं और फंसता कौन है? मिडिल क्लास। करते रहो मेहनत, भरते रहो टैक्स। लोन की कहानी भी सबको पता होती है। कंपनी के नाम पर लोन लेते हैं और इधर उधर कर देते हैं। फर्जी कंपनी भी बना लेते हैं और जब लोन भरने की बारी आती है तो कंपनी को बैंकरप्ट घोषित कर देते हैं। बिकॉज यही कानून का लूप होल है। अगर आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं मानी जाती। लेकिन मिडिल क्लास का कोई भी व्यक्ति जब हाउस लोन लेता है तो एक एक पाई चुकानी पड़ती है। अगर नहीं चुकाएंगे तो सज़ा हो जाती है। चैप्टर नंबर 5 द रिच इन्वेंट मनी, यानी अमीर लोग पैसों का आविष्कार करते हैं। इस चैप्टर में ऑथर ने अमीरों के सीक्रेट्स बताए हैं कि किस तरह वो पैसों का आविष्कार करते रहते हैं, मीन्स पैसे से पैसा बनाते रहते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एक रिच ने देखा कि बहुत पुरानी बिल्डिंग थी जिसे उसका मालिक सेल करना चाहता था, बट उसे कोई बाई नहीं कर रहा था बिकॉज उसके आसपास बहुत ज़्यादा गार्बेज पड़ा हुआ था। बिल्डिंग का प्लास्टर भी निकल रहा था। उस रिच ने बिल्डिंग को बहुत ही चीप प्राइस पे बाई कर लिया। आफ्टर दैट उसका रिनोवेशन किया, आसपास का गार्बेज साफ़ करवाया, वहाँ गार्डन लगवाया और फिर उसी बिल्डिंग को 5 गुना ज़्यादा प्राइस पर सेल कर दिया। एग्जाम्पल नंबर 2, एक फिल्म स्टार जब रिच बन गया तो उसने और पैसा कमाना चाहा, बट उसे बिजनेस करना नहीं आता था। उसने कंसल्टेंसी के लोगों को हायर किया और पूरे देश में जिम स्टार्ट करवा दिए। इससे वो और भी ज़्यादा रिच होता गया। तो देखा दोस्तों, रिच कैसे रिच बनते जाते हैं और मिडिल क्लास कैसे सारी लाइफ जॉब में खपा देते हैं। ये बात सच है कि मनी इज़ मेड फ्रॉम मनी,
यानी पैसे से ही पैसा बनता है। चैप्टर नंबर 6, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। सीखने के लिए काम करें, पैसों के लिए नहीं। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको बिजनेस करना है तो पहले किसी के बिजनेस में जाकर जॉब करें, वहाँ से पैसों की उम्मीद ना रखें, बल्कि लर्निंग पर फोकस करें कि हर चीज़ कैसे की जाती है। बिजनेस या कंपनी चलाने के लिए आपको 3 चीज़ें आनी चाहिए। नंबर फर्स्ट, द कैश फ्लो मैनेजमेंट। इसमें पैसे का हिसाब किताब होता है, इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाएं, सैलरी कैसे दें, एटसेट्रा। सेकेंड थिंग, मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम्स। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट को मैनेज करना सीखना होता है, जैसे प्रोडक्शन, फिनेंस, मार्केटिंग, एटसेट्रा। नंबर थर्ड, पीपल मैनेजमेंट। इसका मतलब है एम्प्लॉयज से कैसे डील किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी कंपनी ऑनर हर स्टाफ से डायरेक्टली बात नहीं करता। इसके लिए हर लेवल पर एम्प्लॉयज़ होते हैं, जैसे डायरेक्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर, सुपरवाइज़र, एटसेट्रा। आप सरप्राइज हो जाएंगे ये जानकर कि हर MBA को ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, बट 95% दूसरों के लिए ही जॉब करते रहते हैं, बिकॉज उन्हें थ्योरी तो पता होती है बट प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती। इसलिए ऑथर कहते हैं कि इस सब का प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए आप कहीं पर काम सीखिए, इससे आपकी प्रैक्टिकल समझ बढ़ेगी। सो गाइज, आज हमने इस वीडियो में रिच डैड पुअर डैड के 6 मेन पॉइंट्स को देखा। एंड आप नेक्स्ट वीडियो किस पे देखना चाहते हैं, वॉरेन बुफे, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, या फिर किसी कंपनी की केस स्टडी पर? क्विकली अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दें, जिससे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द दे सकूं। सो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और ऐसी ही अमेजिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।